Hello everyone, welcome back to my channel Train Your Brain. Today we will do exercise 2.4. ये सेकेंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का 2.4 एक्सरसाइज आज हम करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. टू पॉइंट फोर एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.2 इंटू 6. ठीक है, आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए. एक तो इजीली है, 6 2 जा 12 है ना, 12 आ जाएगा. क्या आंसर आया? 12. 6 2 जा 12. और डेसिमल कहाँ है? 1 नंबर के बाद है ना, तो 1 नंबर के बाद डेसिमल लग गया, तो ये हमारा आंसर आ गया है ना. और सेकेंड मेथड क्या है, आप इसको सॉल्व करेंगे 0.2 इंटू 6 अपॉन में डेसिमल हटेगा तो 1 आएगा और जितना नंबर है उतना 0, तो 10 आ गया. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2/10 इंटू 6. ठीक है, 6 2 जा 12 अपॉन 10, तो एक ही बात आ गई. ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6/5. 5 से 6 को कट करो, डिवाइड कर लो. 6 में 5 का टेबल नहीं जाता है ना, तो क्या करेंगे? सॉरी उल्टा कर दिया मैंने. 6/5 है ना, तो 5 से 6 को डिवाइड करना है ना. तो 5 1 इज़ 5, 6 से 5 कट हुआ तो 1 आया. तो 1 से तो अब जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं है ना, तो हम यहाँ डेसिमल देंगे और यहाँ 0. 5 2 जा 10. हमारा आंसर आ गया ना 1.2. ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. 6 2 जा 12 और डेसिमल जितना नंबर आगे है उतना डिजिट आगे डेसिमल लगा दो, तो हमारा आंसर ये भी राइट है और हमारा आंसर ऐसे भी आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है. 8 इंटू 4 डेसिमल 6, 4.6. ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? इनको इंटू कर लो, नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर लो. 8 इंटू 4 अपॉन में डेसिमल हट गया तो 10 आ गया. ठीक है, डेसिमल हटा तो 1 और जितना नंबर है उतना 0. ठीक है, अब कट कर लो. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. ठीक है, अब ये 5 से कट होगा? नहीं होगा, तो आप कर लो सीधा सीधा इसको. 4 से इंटू कर लो. 46 में 4 को इंटू करना है ना, तो 6 4 जा 24 का 4 जा 2, 4 4 जा 16 और 17 18 अपॉन 5. अब 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, 5 3 जा 15, 8 से 5 गया 3, 5 1 इज़ 5 6 जा 30 का 4, 40 आएगा, डेसिमल लगेगा और यहाँ 0 आएगा. ठीक है, तो 5 8 जा 40, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 36.8. ये हमारा आंसर आ गया. ओके, तो ये हमारा सेकेंड का आंसर आ गया. ऐसे ही हम थर्ड भी कर लेंगे. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 2.71 इंटू 5. ठीक है, 2.71 डेसिमल हटेगा तो 1 और जितना नंबर है उतने 0 5. ठीक है, 5 कट कर लो इसको. 5 2 जा 10 20, 271 अपॉन 20 है ना. अब 20 से इसको डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 271, तो 21 1 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 7 से 0 कट हो जाएगा तो 7 ही आएगा, तो 7 में जाएगा नहीं तो क्या आएगा? 1. ठीक है, 22 जा 40, 23 ज़ा 60, तो 23 ज़ा 60. 1 आया और 7 से 6 किया 1, 11 आ गया. अब 11 में डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे. अब 11 3 ज़ा 60, 11 4 ज़ा 80, 11 5 ज़ा 100
और सॉरी 11 नहीं, 20, 25 सा 100, आंसर आया 10, फिर 10 में नहीं जाएगा तो आ गया अब 20, फिर से 5 सा 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया 13.55, 13.55, ये हमारा थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ 22, ऐसे हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं 5 × 7। ठीक है, दोनों को साथ में कर लेते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 4 1 इज़ 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर आया। और पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 डिजिट बाद है तो 1 डिजिट बाद, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 7 5 जा 35 का 5, और 7 0 जा 0 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे तो 7 0 0 ही है, तो 2 डिजिट बाद है तो 2 डिजिट बाद लग जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे 6 भी कर लेते हैं, 2 1 1 0 2 × 4, 2 × 0 8 6, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4, 4 2 जा 8, 2 डिजिट बाद है तो यहाँ लग गया, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं जैसे हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे, और ऐसे नॉर्मली यही इंटू भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 2 से इसको इंटू कर लेते हैं, 2 6 जा 12 का 2, फिर रह गया हमारे पास 1, 2 8 जा 16, और 1 ऐड करेंगे तो 17 का 7, 2 0 जाए तो पूरा 1 ही आ जाएगा, 2 डिजिट बाद है तो 2 डिजिट बाद, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक सेकेंड क्वेश्चन कहता है, हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ, ये लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको इसमें बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो लेंथ है अपने पास 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है अपने पास 3 सेंटीमीटर। अपने को निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 5.7 × 3, और दोनों ही किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 7 3 जा 21 का 1 बच गया 2, 5 3 जा 15, 16 17। ठीक है, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और सेंटीमीटर को भी इंटू कर देंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 17.1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। ऐसे ही थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड करना है 1.3 × 10। ठीक है, इसको फाइंड करना है जैसे हमने अभी किया था ना, सेम वैसे ही इसको भी करना है। थर्ड का फर्स्ट देख लो, 1.3 × 10। ठीक है, एक तो इसको हम डेसिमल हटा के और ऐसे सॉल्व करेंगे, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो कितना है, 1 0 है ना, तो 1 0 है, तो जब 13 10 जा करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा, है ना, और डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो 1 डिजिट बाद लगाएंगे, तो कितना आंसर मिला हमें, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो 13, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड भी कर लेते हैं। सेकेंड भी सेम है, 8 × 10, अब 368, 36 × 36
0.8 इंटू 10। ठीक है, इसमें भी एक ही जीरो है हमारे पास, है ना, तो वो जीरो यहाँ लग जाएगा। जब इंटू करेंगे तो अब डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो 1 डिजिट बाद, तो हमारा आंसर ये आ गया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ऐसे ही हमको इसमें सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 153 इंटू 7 है, 0.7 इंटू 10 है ना। तो अब जब जीरो यहाँ आ जाएगा तो ये जो डेसिमल है ये 1 नंबर बाद लग रहा है ना, तो 1 नंबर यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे वंस, तो हमारा पॉइंट आगे आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी करना है। अब 100 वाला देख लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड कराया ऐसे आपको थर्ड एंड फोर्थ भी करना है। ओके, चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। 31.1 इंटू 100। अब इसमें 2 डिजिट है, सेम वही होगा, 31 1 आ जाएगा और ये 2 0 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इंटू करते हैं तो ये 2 0 इसके साथ आ जाता है। ठीक है, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट भी करना है। 6th 56.1 इंटू 100, इसमें भी सेम होगा, 2 0 यहाँ आ जाएंगे, 1 इससे पहले पूरा लिख लो, अभी डेसिमल लगाने का नीड नहीं है, पहले 0 0 लिखो। अब 1 डिजिट बाद डेसिमल है तो 1 0 बाद यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आ गया 15,561। फिर हमारे पास जीरो भी आ गया, है ना, क्योंकि ये जीरो का वैल्यू नहीं है, इस जीरो का वैल्यू है। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 10 100 1000 10,000, तो 1506 15,610 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही 7th वाला भी यही होगा, है ना, 8th भी यही है सेम। यहाँ पे फिर से 10 आ गया, तो जैसे हमने यहाँ किया था 10 वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे हमने 10 वाला किया था और जैसे हमने 100 वाला किया था। अब यहाँ लास्ट वाला देख लेते हैं, 1000 वाला है। बाकी सब आपका होमवर्क रहेगा, आपको घर पे करना है। लास्ट वाला जो 12th वाला है ये देख लेते हैं, ये 1000 वाला आ गया, तो ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पॉइंट को हटाओ एक बार 3 से, और ये 3 जो जीरो है ये 3 के पीछे आ जाएंगे, है ना। अब पॉइंट 2 डिजिट बाद है तो यहाँ आ गया, तो हमारा आंसर क्या मिला हमें, 30। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया था, है ना, तो हमें क्या आंसर मिला है, 30। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टफ नहीं है, इजी है, आप कर सकते हैं आराम से। ओके, चलो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है, अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 2 व्हीलर है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 55.3 किलोमीटर, कितना पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो जब 10 लीटर पेट्रोल होगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम क्या करेंगे, 55.3 किलोमीटर को 10 से क्या कर देंगे हम, इनटू। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस covered in 1 liter of petrol to 55.3 किलोमीटर, यही है ना, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो कितना करेंगे, 55.3 को हम कर देंगे 10 लीटर से इनटू, तो कितना आंसर आया, मैंने बताया था जैसे आपको वैसे करना है सेम। आप पहले इसको तीनों डिजिट को लिख लो,
अभी पॉइंट मत लगाओ, ठीक है। जब आप 0 करेंगे तब आपको पॉइंट आप लगाना है। तो आप डेसिमल देखिए 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ लग गया, तो कितना आया 553 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। ऐसे ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, आपको 2.5 इंटू 0.3 इसको फाइंड करना है, मतलब इंटू करना है ना। तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो है 2.5 इंटू 0.3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक तो मेथड है डायरेक्ट आप इंटू कर लो, ठीक है। और सेकेंड मेथड क्या है जो आपको बताया था, पॉइंट हटाने वाला। यहाँ से जब डेसिमल हटेगा तो 1 आएगा और जितना नंबर है उतना 0 आ जाएगा, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 25/10 इंटू 3/10, यहाँ पे कट हो रहा है 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है ना। तो 5 3 सा 15 और 10 2 सा 20, तो आंसर कितना मिला हमें 15/20। तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 15 में जाएगा, नहीं जाएगा टेबल, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो अब करो 20 400 150 चाहिए हमें, ठीक है। पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो 27 जा होता है 140, ठीक है। 0 से 0 0, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1, 10 आ गया। तो 20 से 10 भी कट नहीं होता, ठीक है। तो डेसिमल से फिर हम 0 लेंगे, तो 25 ज़ा 100, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.75, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट का। ऐसे ही सेकेंड वाला भी कर लेंगे, जैसे हमने ये किया सेम ऐसे ही इसको भी करेंगे सेकेंड वाले, ठीक है। 0.1 इंटू 5, ठीक है। इसको कर लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 1/10 इंटू 10, 517/100। अब जितना 0 है ये 0 हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल जाएगा, है ना। तो 2 0 है तो 1 2 डिजिट बार डेसिमल लग जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसी थर्ड भी देख लेते हैं, 0.2 इंटू 0.8, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 0.2 हट गया तो 10 इंटू 16, पॉइंट हट गया तो 10, 2 5 सा 10। अच्छा, एक बार हम इसको कट नहीं करते, ठीक है, इस मेथड से नहीं करते, एक बार हम इसको कट नहीं करते। 2.10 एंड 316 एंड 3168/10, ठीक है। इसको 2 से इंटू कर लो, 8 2 जा 16 का 6 बच गया हमारे पास 1, 6 2 जा 12, 13 का 3 बच गया 1, 2 1 जा 2, 3 3 2 जा 6/100, ठीक है। अब जितना 0 है उतना आगे क्या आ जाएगा डेसिमल, तो 63 यहाँ पे ये डेसिमल इस पे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th कुछ भी टफ नहीं है, सारा इजी है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमने प्रैक्टिस की सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि प्लीज़ ये वाला वीडियो पूरा बनाएं, तो मैं ये वीडियो पूरा ज़रूर बनाऊंगी। बट मैं ये इसलिए छोड़ देती हूँ कि जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया ओके, बट जो मैंने आपको सॉल्व नहीं किया वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया, इसीलिए मैं ये छोड़ देती हूँ, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं है,
अगर आपको लगे तो मैं पूरा वीडियो भी बना के डाल दूँगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।